नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल चैनल पर। आज एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के सीरीज को लेकर के, जो हम लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया था। बीच में कुछ क्लासेज मिस हो गए थे कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और देखते हैं आज के क्लास में क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारी परियोजनाओं को, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की घटनाओं को हम लोगों ने समझ लिया था। आज के क्लास में हम लोग कुछ केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम और अभियानों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि केंद्र सरकार में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इस मोदी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं और इनके द्वारा किस किस को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जो समाज में सबसे पिछड़ा तबका है, सबसे वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक की जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं। विगत पिछले कुछ एग्जामों में देखने को मिलता है कि इन योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो इन प्रश्नों में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सीरीज को और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनने वाला है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर सीरीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा बिंदु है, आज का जो हमारा बिंदु बनेगा वो केंद्रीय योजनाओं पे हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में और देखते हैं कि किन किन योजनाओं पर भारत सरकार के द्वारा काम किया गया है। पहली योजना पे हम लोग नजर डालते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। और ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का जो समूह है, उनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई। और ये मंजूरी दिया गया है 6 नवंबर 2024 को। अक्सर डेट ही पूछता है आपके एग्जाम में कि कौन सी योजना किस डेट को आरंभ किया गया, तो ये डेट के साथ हम लोग उपस्थित हैं आज के क्लास में। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी कब मिला है, तो ये मंजूरी दिया गया है 6 नवंबर 2024 को, यानी 2024 के लास्ट में इसको मंजूरी दिया गया। अब ये धरातल पर सामने आएगा और इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। तो यह हमारा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अगली योजना पे चलेंगे हम लोग। तो अगली योजना है प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना, ये योजना लागू किया गया है 3 अक्टूबर 2024 को। कब लाया गया इसको? 3 अक्टूबर 2024 को इसको लाया गया है, प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, एनपीएस वात्सल्य योजना, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना है, कभी कभी मंत्रालयों का नाम भी पूछ लेता है कि कैबिनेट में किस मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है, तो इसको भी साथ में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एनपीएस वात्सल्य योजना ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और कब इसको लॉन्च किया गया है? तो ये 18 सितंबर 2024 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है, एनपीएस वात्सल्य योजना। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना, और ये योजना कब लाई गई है? 2024 के प्रारंभ में, यानी 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। ये योजना प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और ये लाया गया है जनवरी 2023 में। 22 जनवरी 2023 को ये योजना लाया गया था। तो ये शुरुआत की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। सब लोग नोट्स तैयार करते रहिए। जितने भी एग्जाम इस समय हो रहे हैं 2025 और 2026 में, जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं।
जीएस के पोर्शन में 20% का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। जो भी एग्जाम अभी हुए हैं हाल ही में, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको आप लोग कवर करते रहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और योजनाओं की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं कुछ और योजनाओं पर। अगली योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं ये है। अमृत धरोहर योजना, तो ये कब लाया गया? तो ये 5 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना है कि मोदी गवर्नमेंट अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। 2024 में ये सरकार, बीजेपी की सरकार आई थी, तो 2014 से लेकर 2025 चल रहा है। तो ये 11 वर्षों में जो प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई हैं सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं। तो 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन्हीं योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों को इस क्लास में देखना है। तो अमृत धरोहर योजना ये 5 जून 2023 को लॉन्च किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। आगे देखेंगे, आगे है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया गया और ये योजना प्रस्तुत किया गया है 2 अगस्त 2023 को। 2 अगस्त 2023 को विवाद से विश्वास 2.0। तो शुरुआत में जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी सरकार की, लेकिन 5 सालों का कार्यकाल जब सरकार ने पूरा किया 2014 से लेकर के 2019 का, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ी और आगे चल करके 2019 में और बड़े बहुमत से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। यानी इनका जो विश्वास है, पब्लिक का जो विश्वास है इस पार्टी पर, इस सरकार पर, वो बढ़ा। उसी को लेकर के एक योजना लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं विवाद से विश्वास 2.0, यानी दूसरा कार्यकाल 2019 से 2024 वाला। उसी से संबंधित वित्त मंत्रालय ने एक योजना प्रस्तुत किया और इसी को कहा जाता है विवाद से विश्वास योजना। 2 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, अगला है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही लाया गया और ये योजना लाई गई है 1 सितंबर 2023 को। कब लाया गया? 1 सितंबर 2023 को ये बिल पेश किया गया। तो यहाँ पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आगे देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अभी हाल ही में ये आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके डिटेल्स में भी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लासों में। अभी हम लोग केवल इन योजनाओं और उसको लागू करने के डेट्स को देख रहे हैं। आगे इसके डिटेल्स में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद अभी हाल ही के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके डिटेल्स को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और ये योजना 17 सितंबर 2023 को लाया गया था और इस योजना के तहत बहुत सारे जो कामगार हैं भारत में, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक ना, हस्तकरघा उद्योग में जो काम करते हैं, उनके अंदर कौशल विकास के लिए, उनके अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए ये योजना प्रस्तुत की गई है। इसमें इनको ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग देने के बाद बैंकों के माध्यम से इनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे अपना स्वरोजगार का साधन अपना सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। और आगे देखेंगे तो अगला है प्रधानमंत्री जनमत योजना, और ये योजना जो लाई गई थी ये 15 नवंबर 2023 को लाया गया था। कब लाया गया? 15 नवंबर 2023 को। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग कुछ और आगे योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी लोगों को। सभी लोग अपना कमेंट करते रहे, कहीं कोई किसी को डाउट हो तो भी कमेंट करते रहें, आपका जवाब कमेंट के माध्यम से मिलता रहेगा।
और आप लोग जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि उस ग्रुप में आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। आगे चला जाए। अगला है अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, और ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। ये योजना लाई गई है और ये लाया गया था 27 दिसंबर 2021 को। ये सब मोदी गवर्नमेंट जो पहला, दूसरा और तीसरा कार्यकाल है, इस मोदी गवर्नमेंट में कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई हैं उसी के बारे में देख रहे हैं। तो अमृत भारत स्टेशन योजना ये रेल मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और ये कब लाया गया? 27 दिसंबर 2021 को इसको पेश किया गया था। इसके बाद और आगे देखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप जानते हैं कि फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 में। उसके पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लॉन्च किया गया था और उसमें जो फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी उसमें एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना, बहुत सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर के आई और ये योजना लाया गया है 11 जनवरी 2023 को। कब लाया गया? 11 जनवरी 2023 को। उसके बाद आगे देखेंगे आरोग्य मैत्री योजना। तो आरोग्य मैत्री योजना कब लाई गई है? तो यह है 13 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री योजना लोगों के हेल्थ बेनिफिट के लिए यह योजना लाया गया, जिससे मेडिकल को डेवलप किया जा सके और लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। और आगे देखेंगे जनधन अभियान। तो ये अभियान कब पेश किया गया है? तो ये लाया गया है 16 फरवरी 2023 को। कब लाया गया? 16 फरवरी 2023 को। इसके अलावा 75 25 पहल, 75 25 पहल ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लाया गया और ये 17 मई 2023 को लॉन्च किया गया। 75 25 ये है आपका ऑब्लिक करके है। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष व्यवस्था प्रदान करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है और इस योजना को 75-25 पहल के नाम से जाना जाता है और ये 17 मई 2023 को पेश किया गया। बात क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं को 2014 से लेकर 2024 तक की योजनाओं को हम लोग देखेंगे। और आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है रैंप योजना। रैंप योजना ये शॉर्ट फॉर्म है रैंप योजना। तो ये रैंप योजना कब लाई गई थी? तो ये लाया गया है 30 जून 2022 को। कब लाया गया? 30 जून 2022 को ये रैंप योजना प्रस्तुत किया गया सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा आगे है प्रधानमंत्री श्री योजना। पीएम श्री योजना के नाम से इसको जानते हैं। तो ये प्रधानमंत्री श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लागू किया गया था, इसको पेश किया गया था प्रधानमंत्री श्री योजना। और आगे देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने एक योजना प्रस्तुत किया युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। तो आप जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का जो दूसरा कार्यकाल है 2019 से लेकर 2024 के बीच का रहा है। तो इसी में युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया, इसको लागू किया गया, एक योजना के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इसको बोलते हैं युवा 2.0, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। इसके अलावा और आगे देखेंगे तो टेली मानस योजना। टेली मानस योजना। तो ये टेली मानस योजना ये कब लाया गया था? तो ये है 10 अक्टूबर 2022 को। 10 अक्टूबर 2022 को ये योजना प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा
मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से ये मिशन लाइफ को जो प्रस्तुत किया गया था, यह प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया था। गुजरात से इसको लागू किया गया था और ये लागू किया गया है 20 अक्टूबर 2022 को। कब लागू किया गया? 20 अक्टूबर 2022 को ये मिशन लाइफ योजना प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा एक और है भी, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल ओमेन कमीशन के द्वारा ये डिजिटल शक्ति 4.0 को लॉन्च किया गया 16 नवंबर 2022 को। तो ये महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ये योजना अभी भी चल रही है और इसके तहत महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ें। आप लोग कमेंट करते रहें और जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहें। सभी लोगों को गुड इवनिंग है, नमस्कार, राधे राधे, सभी लोगों को जय हिंद। सभी लोग जुड़ते रहें क्लास के साथ और करंट्स के मटेरियल को कवर करते रहें। 2025 में होने वाले जो महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उन एग्जामों के लिए ये अपना खास रोल प्ले करेगा। तो सभी लोग इसका नोट्स तैयार करते रहें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहें। आगे चला जाए, चलिए कुछ और योजनाओं के बारे में देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मित्र योजना, पीएम मित्र योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। कब लाया गया? 6 अक्टूबर 2021 को। इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तो ये 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? 13 अक्टूबर 2021 को। अगला है स्वनिधि से समृद्धि योजना, यानी अपनी पूंजी लगाकर लोग अपनी आर्थिक तरक्की कैसे करेंगे उसके संबंध में यह योजना लॉन्च किया गया और इस योजना को स्वनिधि से समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है और ये 12 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। कब लाया गया? 12 अप्रैल 2022। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे। शीर्षत योजना, शीर्षत योजना जो है ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। शीर्षत योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और ये 3 जून 2022 को प्रस्तुत किया गया। तब से ये योजना चलाई जा रही है और ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लाई गई योजना है। इसके अलावा और देखेंगे आगे तो अग्निपथ योजना, और अग्निपथ योजना कब लाई गई थी? तो ये 14 जून 2022 को लाया गया था। 14 जून 2022 को। तो 2014 से लेके 2024 के बीच की ये योजनाएं हैं। इनके डेट्स को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि किस डेट पर कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये कब लाया गया? तो ये 14 जून 2024 को लाया गया है। 14 जून 2024 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते रहें सब लोग। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। एक अभियान चलाया गया और इस अभियान को नाम दिया गया है जान है तो जहान है। जान है ये तो एक प्रोवर्ब हो जाता है, कहावत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है ये अभियान चलाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये अभियान कब लाया गया? तो ये 21 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। 21 जून 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है निपुण भारत कार्यक्रम, शॉर्ट फॉर्म है ये। तो निपुण भारत कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? तो ये लाया गया है 3 जुलाई
2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और ये 3 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इससे तो सारे लोग परिचित हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो महिलाओं को रसोई में सुविधा प्रदान कराने के लिए, धुआं मुक्त रसोई बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था पहले कार्यकाल में मोदी गवर्नमेंट के, और दूसरे कार्यकाल में इसका समय बढ़ा दिया गया, और जब समय बढ़ाया गया तो इसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, और ये 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। इसका सेकंड टर्म शुरू हुआ। जो बची खुची महिलाएं थी जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया था, उनको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है। इसी का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बात क्लियर हो गई होगी। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान, आप जानते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया गया लोगों को निरोग रखने के लिए, सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो ये 27 सितंबर 2021 को लाया गया। कब लाया गया? 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके तहत कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और बीमारी के हालत में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था इसमें रखी गई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ये भी दूसरे कार्यकाल का है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए, साफ सफाई के लिए, इसके लिए जो अभियान छेड़ा गया, इसको एक मिशन का नाम दिया गया और इसका नाम रखा गया है स्वच्छ भारत मिशन, और ये शहरी क्षेत्र का है, 2.0 है, दूसरा कार्यकाल है इसका। तो ये लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर 2021 को। कब लाया गया? 1 अक्टूबर 2021 को। बात क्लियर हो गई होगी। अगला है, ये शॉर्ट फॉर्म है अमृत, AMRUT। अमृत योजना कब लाया गया? तो ये अमृत योजना लाया गया है 1 अक्टूबर 2021 को। कब लाया गया? 1 अक्टूबर 2021 को। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट करते रहें, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। चलिए आगे चला जाए, आगे देखते हैं कुछ और योजनाओं को। अगली योजना है प्रधानमंत्री बाड़ी योजना। प्रधानमंत्री बाड़ी योजना, तो ये योजना लाई गई है 9 दिसंबर 2020 को, इसको लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको 9 दिसंबर 2020 को लागू किया गया था, प्रधानमंत्री बाड़ी योजना। इसके अलावा और आगे देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, तो ये लाया गया है 15 जनवरी 2021 को। कब लाया गया? 15 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा ग्राम उजाला योजना, तो ग्राम उजाला योजना कब लाया गया? तो ये 19 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए ये अभियान छेड़ा गया और इसका नाम रखा गया जल शक्ति अभियान कैच द रेन, और ये 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, तो ये कब लाया गया है? 29 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। और लास्ट में है शैग कार्यक्रम, 4 जून 2021 को ये लाया गया है। शॉर्ट फॉर्म है ये SAGE, शैग कार्यक्रम के नाम से इसको जाना जाता है, और ये 4 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग नोट्स बनाते रहें। ये योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछता है कि ये किसकी योजना है और कौन सी योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
आगे बढ़ा जाए। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यह योजना कब लाई गई थी? 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को यह योजना लॉन्च किया गया था। नई शिक्षा नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। एनईपी, इस पे एक अलग से क्लास हम लोग रखेंगे करंट अफेयर्स में, कि जो नई शिक्षा नीति आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं पुरानी शिक्षा नीति से। जो पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी अभी तक 2020 तक, वो 1986 की शिक्षा नीति थी और 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तब से लेकर के ये योजना चल रही थी और 10+2 के प्रोग्राम के तहत, प्रणाली के तहत ये चल रहा था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन हो चुका है। अब ये 10+2 के प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 के प्रणाली पे चल रहा है। तो इसका एक अलग से क्लास हम लोग रखेंगे नई शिक्षा नीति को, और इसको समझेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन लाए गए हैं। तो ये नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, इसको लागू किया गया था। इसके अलावा और आगे देखेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली पालन को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये मत्स्य संपदा योजना कब लाई गई? तो ये 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखेंगे आयुष्मान सहकार योजना। तो आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को लाया गया। 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए योजना लॉन्च किया गया 12 नवंबर 2020 को। कब लाया गया? 12 नवंबर 2020 को लाया गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इससे तो सारे लोग परिचित होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खूब पॉपुलर हुआ था और ये कब लाया गया? 24 नवंबर 2020 को। कब लाया गया? 24 नवंबर 2020 को। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे चला जाए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं को। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो यह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आगे देखेंगे तो अटल भूजल योजना, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसको रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो अटल भू भूजल योजना कब लाया गया? तो ये 25 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया था। और आगे देखेंगे स्वामित्व योजना। तो ये स्वामित्व योजना कब लाया गया? तो ये 24 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ये योजना कब लाई गई? 24 अप्रैल 2020 को लाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो गरीबों का कल्याण करने के लिए 25 मार्च 2019 को ये योजना लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखेंगे आत्मनिर्भर भारत योजना। तो ये 12 मई 2020 को इसको लागू किया गया था। 12 मई 2020 को। एक बहुप्रतीक्षित था, बहुत महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये कब लाई गई? तो ये लाया गया है 1 जून 2020 को। कब लाया गया? 1 जून 2020 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्लियर हो गया सभी लोगों का? तो ये है आज की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन सी योजना कब लॉन्च किया गया। और ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की लाई हुई योजना है। जब मोदी सरकार पहली बार सरकार बनाती है 2014 में, 2014 से लेके 2019 तक पहला कार्यकाल, और फिर 2019 से लेके 2024 तक दूसरा कार्यकाल, और अभी ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है 2024 से लेकर के आगे चलेगा 2029 तक। तो इस सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन सी योजना कब लॉन्च किया गया इसके बारे में देख लिया। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और योजनाओं को हम लोगों को कवर करना है इसमें। तो आज के क्लास में इतना ही। और अंत में आप लोगों से एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।